जो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे दो अनुभवों को, जहां एक अनुभव में गुरु मंत्र से संबंधित कुछ व्यक्तिगत अनुभव हैं, वहीं दूसरे अनुभव में हम भगवान शिव से संबंधित कुछ अनुभवों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अनुभव को। नमस्कार गुरुजी, मैं आपका शिष्य आपको यह साधना के अनुभव भेज रहा हूँ, जो कि कुछ रहस्यमयी है और खुद चौंका देने वाले हैं मेरे नज़रिए से। बाकी आप ही मार्गदर्शन करेंगे। अब आपसे खास निवेदन है कि मेरा नाम और मेरा आईडी गुप्त रखें। मेरा नाम यह है और मैं यह साधना अनुभव सिर्फ अपने गुरु महाराज सूरज प्रताप जी को भेज रहा हूँ और अन्य प्लेटफार्म पर यह प्रकाशित नहीं हुआ है, यह मेरी गारंटी है। साधना के अनुभव दो हैं, यानी एक ही शक्ति किया मगर अनुभव दो अलग अलग प्रकार से हुए। यह अनुभव कुछ इस प्रकार से है, जब मैं अपना 9 लाख गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर रहा था तो इससे पहले एक अनुभव हुआ था कि उसमें घटना भी इस प्रकार थी कि गुरु मंत्र का जाप अगर किसी शक्ति के बारे में निरंतर सोचता रहे या फिर जाप करने के दौरान किसी भी शक्ति के बारे में सोचता है या उसको याद करता है तो वह शक्ति साधक के पास खींची चली आती है। गुरु मंत्र के अनुष्ठान पूरा करने के दौरान मुझे बहुत सी मन में इच्छाएं हुई और साधना और शक्तियों की ऐसी आ रही थी कि जिनके बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता। उन्हें साधना से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ और मिलने वाली गोपनीय सिद्धियों से मुझे कई प्रकार की इच्छाएं मन में प्रकट होने लगीं, जैसे कि अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना, उन सिद्धियों से दुनिया बदल देना और अपने जीवन को बेहतर बना देना वगैरह। इसमें से एक मैंने तक्षक मुखी नागिन के बारे में आपकी वीडियो देखी और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कहानी जो आपने बनाई थी, कहानियों की श्रृंखला, वह भी मैंने पूरी देखी। उस श्रृंखला को देखकर मुझे नागिन साधना करने की इच्छा हो रही थी। गुरुजी, मैं 12वीं में फेल हो गया था प्रथम बार, मगर मैं सिर्फ 2 विषयों में फेल होने की वजह से मुझे दोबारा मौका मिला था परीक्षा में फिर से बैठने का। तो मैं तैयारी कर रहा था अपने रूम में, मगर उसी रूम में मुझे ख्याल आया कि नागिन साधना की जाए। मगर सवाल यह था कि नागिन किस रूप में सिद्ध की जाए, और यह एक समस्या थी क्योंकि नागिन प्रेमिका या फिर पत्नी बनना पसंद करती है, मगर मेरा वंश नागवंश से संबंधित, यानी हम नागवंश से जुड़े हुए ब्राह्मण थे। तो देखा जाए तो इस प्रकार से हर नाग नागिन मेरे भाई और बहन के समान हुए। तो मैंने सोचा क्यों नागिन को बहन के रूप में सिद्ध किया जाए। यह बातें मैं अपनी पढ़ाई करने वाले रूम में बैठे बैठे सोच रहा था। न जाने कोई शक्ति मेरे आसपास होने का थोड़ा बहुत एहसास करा रही थी, जाने यह जताना चाहती थी कि मैं हूँ सच में, अगर किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं दे रही, मगर कोई अनजान शक्ति आसपास थी, इतना पता चल रहा था। मगर फिर उस शक्ति ने मेरे दिमाग में ऐसा क्या किया कि मेरे दिमाग में एकदम से कोई जाने कह रहा था कि नाग नागिन तो आपस में शादी करते हैं, तो क्या वह भाई बहन थोड़ी ना हुए, हम तो फिर भी इंसान और नागिन हैं। बस इतना ही मेरे वाक्य मेरे दिमाग में टेलीपैथी से कोई कह रहा था। अचानक ही उस रूम में बनाए हुए छज्जे, जो सामान रखने के लिए बनाई गई जगह थी, उसमें से एक सामान ऐसा था कि वो छज्जा भीतर रखा हुआ था। न जाने कोई उसे अंदर से घसीट के छज्जे से जानबूझकर किसने गिराया होगा। ऐसा दृश्य मेरी आंखों के सामने ही हुआ। मैंने सोचा ऊपर कुछ हुआ होगा, मगर ध्यान से देखा तो ऊपर एक भी प्रकार का चूहा या कोई अन्य जीव जंतु नहीं था जो यह हरकत कर सके। ऐसा अनुभव मैंने पहली बार देखा कि किसी शक्ति के द्वारा सामान इधर से उधर कर दिया गया, जो कि मैंने पहले बहुत ही आश्चर्यजनक पहला अनुभव था। गुरुजी, कृपया इस अनुभव का अर्थ बताएं। और यह एक और अनुभव है जब मैं गुरु मंत्र के अनुष्ठान करने के लिए सिर्फ 4 से 5 सप्ताह दूर था। यह बात मैंने आपको मेल करके बताई थी, मगर आपका कोई प्रत्युत्तर नहीं आया इस विषय में। मगर घटना इस प्रकार से थी कि यह पूर्व की घटना होने के बाद मुझे कर्ण पिशाचनी साधना करने की इच्छा होने लगी। मैं दिन रात उसके बारे में ही सोचता रहता थी कि वह कैसे करूं, कैसे उपयोग करूं और किस रूप में सिद्ध करूं। यह मैं 2 से 3 दिन तक मुझे साधना करने की धुन सवार थी। फिर अचानक एक सपना आया जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक था। सपना कुछ इस प्रकार से था कि जिस रूम में मैं हमेशा गुरु मंत्र का जाप करता था, उस रूम में मैं पहले की तरह बैठा था और एक मंत्र का जाप कर रहा था जो कर्ण पिशाचनी का मंत्र था। मंत्र कुछ इस प्रकार से था, कृपया गुरुजी इस मंत्र को सार्वजनिक मत बोलिएगा।
और फिर यह मंत्र मैं जप रहा था और आगे ही हाल में मेरी माँ आवाज़ दे रही थी कि यह तुम क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो इसे तुरंत बंद करो। और बीच में मेरे रूम के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी, मगर फिर भी मैं उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए इस मंत्र का जाप करता ही रहा था। और देखते ही देखते एक स्त्री वहां पर प्रकट हो गई, जिसके एक रूम में से भी बड़े पंख थे। वह पूर्ण रूप से ग्रे कलर यानी भस्म के रंग की दिखाई दे रही थी और उसके एक हाथ में एक डंडा भी था जो उसकी शक्ति का प्रतीक था। उसके दंड के ऊपर कुछ खोपड़ी जैसा, मुझे अभी याद नहीं, मगर हाँ भस्म रंग जैसी कोई परी जैसी स्त्री मुझे दिखाई दे रही थी। वह ऐसी लग रही थी जाने उसके जैसा भयंकर कोई, मगर कोई था ही नहीं। उसने मनुष्य जैसा रूप धारण कर रखा था। और उसी रात पिताजी को माता के दर्शन यानी माता की किसी स्वरूप के दर्शन हुए होंगे। यह बात मुझे सुबह पिताजी ने बताई थी। मैंने सोचा माँ पराशक्ति के गुरु मंत्र का जाप मैं करता हूँ और शक्तियाँ मेरे पिताजी को दर्शन दे रही हैं। मुझे आज तक देवी दर्शन में नहीं दिखी, मगर पिताजी को दिखी। यह मेरी समझ से बाहर था। कृपया गुरुजी इस सपने का अर्थ बताने का कष्ट जरूर करें। पहले वाले अनुभव एक ही पक्ष है। उस दिन की घटना जब मैं नाना जी के देहांत होने के बाद उनके क्रियाक्रम चल रहे थे, तो उसी की क्रियाक्रम का एक भाग था गरुड़ पुराण का पाठन। मैं मम्मी को लेकर अपने शहर उनके गांव ने नाना जी के घर के बाजू में एक शिव जी का मंदिर है, मैं वहां चला गया क्योंकि मुझे गरुड़ पुराण में नहीं सुनना था। फिर मैंने नाना जी के घर से लाल रंग का गमछा लिया क्योंकि मंदिर में बैठने वाले स्थान गर्म थे। गर्मियों के कारण दूसरे कारण यह था कि बिना आसन के जप हमेशा असफल होता है, उसकी ऊर्जा इंद्र को चली जाती। इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों नागिन साधना शिव मंदिर में ही कीजिए, एक प्रकार प्रयोग करने हैं। तो फिर मैंने शिव जी के मंदिर में तक्षक मुखी नागिन के मंत्र का जपना शुरू किया, जो आपके यूट्यूब चैनल पर था। मैंने मुश्किल से 15 से 20 या 25 मिनट तक ही जाप किया होगा, क्योंकि मंदिर की ओर और कई लोग आ रहे थे। जाप भले ही उपांशु था, मगर उनकी बात मेरे कान पर पड़ रही थी। उनके मंत्र जाप में ध्यान नहीं लग पाया था, इसलिए मैं फिर वहाँ से निकल गया। उसी रात मुझे सपना आया कि मैं अपने रूम में हूँ। मैंने अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर रखी हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पैसे मांग रहे थे और वह बाहर से चिल्ला रहे थे कि अपने घर से बाहर निकल। मगर हैरानी की बात यह थी कि वह मुझे मेरे नाम से नहीं, मगर मेरे एक यूट्यूब चैनल बनाया था, वह मुझे उस नाम से बुला रहे थे। वह कह रहे थे कि टेक्निकल चैनल वाले बाहर निकल अपने घर से, बहुत ज़ोर से कह रहे थे। और वह 2 लोग थे, इस तरह की आवाज़ें दे रहे थे। गुरुजी, मैंने कभी भी किसी चीज़ के रुपए उधार नहीं लिया इस जीवन में, और ना ही किसी उधारी के बारे में सोच रखता हूँ। आप ही कुछ विचित्र विषय के बारे में बताइए। कृपया सपने का अर्थ क्या होगा, मुझे जानने की इच्छा है, कृपया बताने का कष्ट करें। तो गुरुजी, यह थे कुछ 3 अनुभव। आप चाहें तो इस पर वीडियो बना सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। जय माँ पराशक्ति। तो देखिए, पहला अनुभव जहाँ तक आपको हुआ कि छज्जे से किसी शक्ति का आना, तो वहाँ पर नागिन जो थी दैवीय शक्तियाँ हैं और इस रूप किसी भी रूप में आकर के अपना एक प्रकार से स्पष्टीकरण देती हैं या बताने की कोशिश करती कि मैं सच में हूँ। तो नागिन शक्ति आकर के सामान को इधर से उधर कर सकती है। दूसरा अनुभव में आपको कर्ण पिशाचनी का जो दृश्य दिखाई दिया वह भी सत्य था। और जब इस तरह की शक्तियाँ आती हैं तो अगर घर में 2 लोग मंत्र और पूजा या साधना करते हैं तो अधिकतर ये देखने में आया है जो मूल साधक होता है उसको दर्शन नहीं होते, बल्कि दूसरा साधक व्यक्ति उसको दर्शन होते हैं। ऐसा मेरे साथ भी और मेरे पिता के साथ भी घटित हो चुका है, ऐसा ही सब कुछ। और रही बात तीसरे सपने की, उधारी की, तो उधार का मतलब होता है कि आपने जो जाप किया वह एक प्रकार से उधार रह गया है उस लोग की शक्तियों के ऊपर। तो वो चाहते हैं कि उधार मत रखिए, बल्कि पूरी तरह से इस मंत्र का जाप करते हुए इस साधना को कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका नागिन लोक से संबंध स्थापित हो सके। इसी प्रकार अब हमें दूसरे अनुभव की ओर चलते हैं और जानते हैं कि क्या है अनुभव इनके और क्या इनकी कहानी रही है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम विनय मांडले है। मैं महाराष्ट्र सांगली जिला के एक छोटे से गांव से हूँ। गुरुजी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप
बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, साथ ही धर्म की रक्षा भी कर रहे हैं। आप जितना हो सके उतना ज्ञान दे रहे हैं। सच में गुरुजी, आप जैसा दूसरा गुरु शायद ही कोई होगा जो इतना कोई और कर पाए। ज़्यादा कुछ कहे बिना मैं अपने अनुभव पर आता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ है। तो गुरुजी, बात कुछ साल पहले की है। तब मैं 10 से 11 साल का रहा हूँगा और यह करीबन 2008-9 की बात होगी। तब किसी ने कहा कि श्री राम प्रभु के इतना जाप करने मात्र से भगवान राम साक्षात दर्शन देते हैं, वो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। फिर क्या था, मैंने जाप करना शुरू किया। चलते फिरते रात्रि के समय नोटबुक में लिखकर करने लगा, लेकिन मैं 50-60 लाख के आसपास पहुंच गया गुरुजी। जाप बहुत बड़ी संख्या में था, 12-13 करोड़ की संख्या में जाप होने से मैं कर नहीं पाया गुरुजी। उसके बाद जब मैं कॉलेज में था, साल 2011-12, तब गुरुजी मुझे एक सपना आया। उस सपने में मुझे विशाल काय वृक्ष के नीचे भगवान शिव दिखाई पड़े। वो सिर्फ एक परछाई थी गुरुजी, चारों ओर अंधेरा था और जो बैठी परछाई थी उसमें से सूर्य जैसी रोशनी दिखाई पड़ रही थी। हाथ में त्रिशूल था, रोशनी हल्की सी थी, जब हम उगते सूरज को देखते हैं वैसी ही रोशनी थी। वो परछाई साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उनको प्रणाम किया। अचानक से माहौल बदल गया। 2 रास्ते दिखाई दे रहे थे। तभी एक आवाज़ आई, इसमें से एक रास्ता तुमको चुनना है, जो कि एक स्वर्ग की ओर जाता है और दूसरा पूरे जीवन का मज़ा है। तो मैंने स्वर्ग का रास्ता चुना, जिसमें कहा गया था कि इस और देवताओं की प्राप्ति होगी। वो रास्ता पूरा सफ़ेद रंग का हल्की रोशनी से था। जाने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद थी। जैसे ही मैंने स्वर्ग का रास्ता चुना, तभी आवाज़ आई कि तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना चाहिए था। जैसे ही मैं आगे बढ़ने को हुआ, तभी मेरी आंखें खुल गई और जग गया। सीढ़ियों से कुछ ऊपर पहुंचता गुरुजी। इसके बाद का सफ़र बहुत डरावना भरा हुआ था, यानी डरावना था। जब मैं मौसी के यहाँ पुणे गया था गुरुजी, बात 2014-15 की है। तब अकेले रूम में सो रहा था। पीठ के बल सोने के बजाय ऊपर पीठ करके सो गया। जब मेरी नींद खुली, मुझे मेरे पीठ पर बहुत दबाव महसूस हुआ। मेरा एक हाथ पाँव हिल डुल भी नहीं पा रहे। तब मेरी आंख से आंसू निकल रहे थे। तब मुझे मेरी माँ की याद आई। मैं पूरी तरह से घबरा गया। शायद मैं नहीं बच सकता था, ऐसा मुझे अचानक से लगने लगा। मैंने जय श्री राम मन ही मन कहा, क्योंकि मेरी गर्दन भी नहीं हिल रही थी, मेरा मुंह भी नहीं हिल पा रहा था। जैसे ही जय श्री राम कहता, मेरे पीठ का बोझ एकदम से गायब हो गया। तब मैंने उठकर पूरे रूम पर नज़र डाली। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा गुरुजी। मुझे बहुत डर लगने लगा, पसीना भी बहुत आया। फिर गुरुजी, इसके बाद मैं अपने घर में घटित हुए अनुभव को बताता हूँ, जो साल 2016-17 का है। गुरुजी, मैं ज़मीन पर सोया हुआ था कि रूम की एक साइड मेरे सिर के रूम में एक कोना है और उस जगह मुझे हर रात को सपने जरूर आते थे गुरुजी। वहाँ पर एक पास एक अद्भुत शक्ति है और मेरी लड़ाई प्रेत आत्मा चुड़ैल से हो रही। मुझे यह सपना हर रात को आने लगा। बार बार मेरी ताकत इससे कम होने लगी। इस वजह से मैं उससे पीछे छुड़ाना पड़ा। गुरुजी, मुझे मेरे मामा जी के यहाँ सपना आना शुरू हुआ और पूरा का पूरा घर लकड़ियों का बना था। 3 रूम थे और 3 ऊपर थे। यहाँ भी पूर्वजों और उनका नया घर दूसरी ओर था। गुरुजी, उसके भी सपने मुझे वहाँ भी शुरू हो गए। इनमें से 3 नंबर का जो रूम है, उसमें मामा जी के मामा जी के चाचा जी ने वहाँ पे फांसी लगाकर सुसाइड किया था। उसमें एक औरत जो कि अपने बच्चे को गोदी में लेकर लोरी सुना रही थी। ऐसा सपना मुझे बार बार आने लगा। उस रूम के प्रेत चुड़ैल में से भी मेरा सामना होने लगा। गुरुजी, जब मैं छुट्टियों के दिन मामा के यहाँ गया, तब उस घर के दूसरे रूम में मेरा वीरपात हो गया और मैं बहुत ही अधिक घबरा गया कि यहाँ क्या हो रहा है। यह सब होने के बाद मैं चुप रहा। मैं किसी से कुछ बता नहीं सकता था, क्योंकि मेरी बात मुझे ही चुप करा रही थी। लेकिन गुरुजी, जिस जगह मैं सोया था, उस रात्रि की बात है, एक साया सा था। मेरी नींद करीब 1 से 2 बजे के बीच खुली। तब मेरी नज़र बाजू में होते हुए ऊपर की ओर जब मैंने देखा, तब मेरी नींद गायब हो गई। सिर के बगल में कोने में मुझे एक औरत बैठी हुई दिखाई पड़ी, जिसकी साड़ी सफ़ेद रंग की थी। उसके बाल आगे की ओर बिखरे हुए सफ़ेद रंग के, और बैठे बैठे वो मुझे देख रही थी। करीब 2 से 3 सेकंड तक वो दिखाई दी, फिर वह गायब हो गई। फिर 4-5 बजे मैं सो गया, चूँकि नींद नहीं आ रही थी। गुरुजी, हमारे यहाँ मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर है, पहाड़ों के ऊपर। उनका वो 7 वार यानी कि 8वें दिन
उनमें से एक रविवार का वार माना जाता है। उस वक्त 4 दिन के बाद वो पढ़ रहा था, लेकिन उस 4 दिन में मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो गई डर के मारे। लेकिन जब यह दिन आया तो मुझे कुछ सुकून मिला, क्योंकि उस दिन नाथ और गोरखनाथ के दर्शन होकर वहाँ से धूनी लगाई जाती है, उसमें भी हम लोग जा सकते हैं। मैंने किया कि वो भभूति मेरे मस्तिष्क में लगाई और उसके दर्शन किए, फिर घर की ओर चल पड़ा। शाम को मैं घर लौटा, भभूति अपने साथ लाया, उसको घर के सभी कोनों में डाल दिया। मैंने दरवाजे पर, फिर मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि धूनी में इतना ज़्यादा शक्ति है कि मुझे मालूम नहीं था। गुरुजी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, उस असर दिखाई दिया। आज गुरुजी, उस घटना को 4 साल हो गए, मुझे एक भी सपना भूत प्रेत का नहीं आया है। उस जगह पर जब कोई डर नहीं रहा और इस तरह का कोई नज़ारा भी नहीं दिखता है। उसके बाद 2019 से लेकर 2021 तक मुझे काफ़ी सपने आने शुरू हो गए, लेकिन वह सपने देवी देवताओं के दर्शन के होते थे, जिसमें मुझे हनुमान जी, गणेश जी, माँ भगवती, शनिदेव, विट्ठलनाथ जी, भगवान हरि विष्णु, गोरखनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी इत्यादि के दर्शन होते रहे। फिर एक बार मामा जी कुछ पर्सनल काम की वजह से वहाँ गया, तब टाइम मौसी भी वहाँ आई हुई। तब मुझे उन्होंने श्री स्वामी समर्थ की पूजा के विषय में बताया और मैंने काफ़ी लगन से वह किया। एक रात मुझे सपना आया, सपने में एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए, मुझे एक मंत्र दिया। मंत्र सूरज की रोशनी के जैसा था। वह मंत्र भगवान शिव का मंत्र था। वह मंत्र करने को बोला। गुरुजी, फिर मैं अपने घर वापस आ गया और मुझे वह नहीं करना चाहिए था जो किया। मैं खाना चालू कर दिया मांसाहार, क्योंकि गुरुजी मेरा यह बुरा असर था कि इसमें फिर इस प्रकार कई से साल बीत गए। उसी की वजह से घर वालों के दबाव से मैं खाने लग गया था। अब भी मुझे देवी देवताओं के सपने में दर्शन होते हैं गुरुजी। मैंने शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का 9 लाख बार जाप किया हुआ है। गुरुजी, आगे मैं आपको मेरी साधना के अनुभव भेज दूंगा। गुरुजी, मेरे कुछ प्रश्न हैं। गुरुजी, क्या मुझे वो सपना आया हुआ था भगवान शिव का, उसका क्या मतलब था? जब मेरी नींद खुली तो नज़ारा दिखा, वो औरत कौन थी? बार बार मुझे भूत प्रेत के सपने और उनसे मुकाबला करना क्या था? गुरुजी, मामा जी के यहाँ सपना आने का क्या मतलब था? देवी देवताओं के सपने आने का क्या मतलब है? सपने मुझे मंत्र मिला, वह बाबा कौन थे? मैंने मांसाहार करना चाहिए था या नहीं? और जो आपने जो शिव साधना बताई, जो श्रावण महीने में करनी है, क्या उसके साथ कोई और साधना कर सकता हूँ, जैसे यक्षिणी, परी इत्यादि? मेरा अनुभव पसंद आए तो इस पर वीडियो जरूर बनाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपने अनुभव को बताया है। यहाँ पर जो सपना आया था वो भगवान शिव का स्पष्ट सपना था, जो भगवान राम की साधना के विषय में उसके बाद आया था। तो जैसे कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि राम और शिव ये 2 तत्व नहीं, एक ही तत्व हैं। विष्णु और शिव, हरि और हर एक ही हैं और एक दूसरे को मार्ग दिखाने वाले हैं। तो इस तरह के सपने आते हैं और उसके बाद वास्तविक ज्ञान की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आपने दूसरा सपने में आपकी नींद खुली और औरत दिखाई दी, वह एक प्रेत आत्मा थी। ऐसे ही भूत प्रेतों से आपके मुकाबले होते रहे, क्योंकि आपने बहुत दिनों तक जाप को छोड़ दिया था। इसी वजह से भूत प्रेत आते रहे आपको नज़र। और इसके बाद मामा जी के यहाँ आपका मुकाबला हुआ भूत प्रेतों से। फिर देवी देवताओं के सपने भी आपको आते रहे, क्योंकि आपने स्वर्ग का मार्ग चुना था जब आपने मंत्र का जाप किया था। तो इसका मतलब ये है कि आप उस रोड बढ़ेंगे, लेकिन नकारात्मक शक्तियों से आपका सामना होता रहा, क्योंकि आपने मंत्र जाप शून्य कर दिया था। इसके अलावा बाबा लोगों का दिखना और आपका मांसाहार शुरू करना सबसे बुरा रहा, क्योंकि इसकी वजह से आप नकारात्मक शक्तियों की ओर ज़्यादा मुड़ गए हैं और इसी वजह से आपके जो भी अनुभव हैं वो आपको मुक्ति की ओर ना ले जा करके विभिन्न प्रकार की चीज़ों में फंसा रहे हैं। आपने जो शिव साधना करनी है उसको कीजिए और इस साधना के बाद में फिर आप अगर पहले हो सके तो गुरु मंत्र लीजिए और गुरु मंत्र का जाप करके दशांश हवन करने के उपरांत फिर तामसिक साधनाओं या राजसिक साधनाओं में कोई भी साधना, यक्षिणी, अप्सरा, योगिनी इत्यादि की बारे में सोच सकते हैं और फिर उनकी तांत्रिक साधनाओं को आप पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए भी भगवान शिव की आवश्यकता होती है, उनके मंत्र जाप की आवश्यकता अवश्य होती है। इसीलिए भगवान शिव के मंत्र जाप के माध्यम से और भगवान राम के मंत्र जाप के माध्यम से आपने अपने अंदर ऊर्जा पैदा की है। अब भौतिक गुरु के आधार पर पहले गुरु मंत्र का अनुष्ठान कीजिए
उसका जाप कर लीजिए। उसके बाद फिर तांत्रिक साधनाएं आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे वो यक्षिणी हो, अप्सरा हो, योगिनी हो। तो ये था इनका दूसरा अनुभव। तो आज ही मैंने 2 अनुभव आप लोगों को बताए हैं जो 2 साधकों के हैं। अगर आपको ये अनुभव पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।